गाइस, आज का सेशन इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स रिवाइवल। तो किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए आपकी टीएस ग्रेवाल ने दो अप्रोचेस बनाई, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल में तीन क्लासिफिकेशंस दी गई, बताओ। पहला रियल, दूसरा पर्सनल, तीसरा नॉमिनल। रियल इज फॉर एसेट्स, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल इज फॉर पर्सन। तीन तरीके के पर्सन होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। क्या रिप्रेजेंटेटिव में अक्रूवल के प्रीपेड आउटस्टैंडिंग अक्रूड हट जाते हैं। पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल, इसमें सारे इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस वगैरह आ गए। रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ट्रेडिशनल अप्रोच ने इतना भूसा दिमाग में भरा कि हम मॉडर्न अप्रोच से एक शॉर्टकट निकाल के बैठ गए। चलो शॉर्टकट देखें। शॉर्टकट क्या है, एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज तो डेबिट, लायबिलिटी और इनकम इंक्रीज तो क्रेडिट। क्या ये मॉडर्न अप्रोच का शॉर्टकट है? किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए दो अप्रोचेस बताई गई, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल ने बोला रियल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इतना ज्यादा चीजें, इतना ज्यादा डेटा दिमाग में रखने से अच्छा हमने शॉर्टकट डिराइव करा, एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज तो डेबिट, लायबिलिटी और इनकम इंक्रीज तो क्रेडिट। तो मॉडर्न अप्रोच दिमाग में रखते हुए हम फटाफट जर्नल में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। गाइस, एक फुल अकाउंटिंग का सिनेरियो मैं आपके सामने क्विक जोन में रखने वाला हूं। कुछ नई चीज निकल के आएगी, ध्यान से देखना। मैं कुछ ट्रांजैक्शंस बोल रहा हूं, आपने उसका जर्नल बोलना है। हाँ जी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बोलो। कैश टू कैपिटल। कैश मेरा एसेट है, इंक्रीज तो डेबिट। कैपिटल मेरी लायबिलिटी, इंक्रीज तो क्रेडिट। सर कितने से? मैंने कहा 500 करोड़। मशीनरी परचेज फॉर कैश, जर्नल एंट्री, मशीनरी टू कैश कितने की ले ली? 200। मशीनरी एक एसेट है, इंक्रीज तो डेबिट। कैश एक एसेट है, डिक्रीज तो क्रेडिट। कोई डाउट? इसके बाद सर ये मशीनरी पूरे साल चली, मैंने कहा पूरे साल यूज करी तो यूजेज के वजह से क्या लगेगा? डेप्रीसिएशन। बोलो जर्नल एंट्री, डेप्रीसिएशन टू मशीनरी 10% के हिसाब से कितना लग गया? 20। डेप्रीसिएशन एक एक्सपेंस है, इंक्रीज तो डेबिट। मशीनरी एक एसेट है जिसकी वैल्यू में डिक्लाइन आया, डिक्रीज तो क्रेडिट। बेसिक जर्नल एंट्रीज। फोर्थ, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, नाम आया तो उधार का ट्रांजैक्शन, बोलो एंट्री। परचेज गुड्स फ्रॉम राम, परचेज एक एक्सपेंस है, इंक्रीज तो डेबिट टू राम। मैंने नोटिस करा कई बच्चों ने बोला राम टू परचेज। पता है क्यों? क्योंकि राम एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम में समझ नहीं आया कि कहां डालना है। उधार पे खरीदा तो राम एक हेडेक बनेगा, लायबिलिटी, लायबिलिटी इंक्रीज तो क्रेडिट। क्या बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है? तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि मॉडर्न अप्रोच के साथ ट्रेडिशनल का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर का कॉम्बो बेस्ट है। मॉडर्न अप्रोच के साथ ट्रेडिशनल का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर का कॉम्बो बेस्ट है जर्नल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए। वैसे तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट। लायबिलिटी और इनकम इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज तो डेबिट। बट मॉडर्न अप्रोच में तो है मेरे दिमाग में, ट्रेडिशनल का एक चल रहा हूं, रियल और नॉमिनल गए बाहर में, पर्सनल दिमाग में रखा हुआ है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जब परचेज गुड्स फ्रॉम राम है तो राम रिसीवर या गिवर? गिवर, क्रेडिट द गिवर। तो आप इस सेंस में फटाफट राम को क्रेडिट कर सकते हैं। क्या बात समझ पाए? परचेज एक एक्सपेंस है, इंक्रीज तो डेबिट, राम क्रेडिट द गिवर। सर कितने की परचेज हो गई? 80 की। सोल गुड्स टू शाम, बोलो फटाफट। सोल गुड्स टू शाम, शाम टू सेल, शाम डेबिट द रिसीवर और सेल की इनकम इंक्रीज तो क्रेडिट, शाम टू सेल। कितने की सेल? 150। चलो लास्ट ट्रांजैक्शन, सैलरी पेड। सैलरी पेड, सैलरी टू कैश। सैलरी क्या है मेरे लिए? एक्सपेंस, इंक्रीज तो डेबिट। कैश क्या है मेरे लिए? एसेट, डिक्रीज तो क्रेडिट। तो सैलरी टू कैश। सर इंप्लॉय ने काम किया 100 का, बट आपने सिर्फ 80 पे किया, इसका मतलब क्या एक लायबिलिटी बनेगी? लायबिलिटी इंक्रीज तो क्रेडिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग कितना? 20। मैंने बिजनेस ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई किया कि हुआ क्या है। बिजनेस स्टार्ट हुआ, मशीनरी खरीदी, यूज किया तो डेप्शन लगा, परचेज किया, सेल किया, सैलरी पे करी। क्या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद इस लेवल पे क्या आप मेरे को बता पाओगे धंधे ने कैसा परफॉर्म किया? हाँ है ना? जल्दी बैठ जाओ। क्या आप मेरे को बता पाओगे
कि धंधे ने कैसा परफॉर्म किया रिकॉर्डिंग लेवल पे। हाँ बता भाई कैसा परफॉर्म किया, बोलो, आप बोल रहे हो बता पाओगे। बिजनेस ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई किया, हुआ क्या है, बिजनेस शुरू किया, मशीनरी खरीदी, यूज करी तो डेप्शन लगाया, परचेज वर्सेस सेल और कुछ खर्चे। क्या आप इन रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस को देख के बता पा रहे हो कि बिजनेस ने कैसा परफॉर्म किया? नहीं सर, इन रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस को निचोड़ना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप आया सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस को लेजर में क्लासिफाई करने का। कैश के सारे कैश के लेजर में, परचेज के सारे परचेज के लेजर में। हम कहीं ना कहीं कंक्लूड करना चाह रहे हैं कि धंधे ने परफॉर्म कैसा किया। एंड ऑफ द डे हमें पोजीशन भी बैलेंस करनी है, एसेट्स और लायबिलिटीज बैलेंस होनी चाहिए, बिकॉज वॉट एवर बिजनेस ओन्स इट ओज टू द ओनर। रिवाइवल सेशन कुछ नया आएगा, फुल अकाउंटिंग भी आएगी, जो कर पाएगा वो जा पाएगा। तो प्लीज ध्यान से सुनना, ठीक है? जो कर पाएगा वो जा पाएगा, वैसा वाला सीन है। आएगी आएगी, अभी 2-3 क्वेश्चंस बाद आएगी, है ना? तभी एक बार को रिकॉल दे रहा हूं, ठीक है? दोबारा बताएंगे, हाँ जी फटाफट रिकॉल कराओ। ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए आपकी बुक ने 2 अप्रोचेस बताई, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल में 3 क्लासिफिकेशन। पहला, बोलो, मैं दोबारा बोल रहा हूं, मेरे को आवाज चाहिए, ठीक है? थोड़ी जान निकाल के, सारी दिवाली में निकाल दी, सारी पार्टी में खत्म हो गया, थकेले बैठे हैं, थोड़ी एनर्जी लेके आएंगे, ठीक है? किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए आपकी बुक ने 2 अप्रोचेस बताई, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। ट्रेडिशनल में 3 कैटेगरीज आई। पहली, रियल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एसेट के लिए। दूसरी, रूल बोलो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसमें 3 पर्सन आते हैं, अपना कौन सा, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव में प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, अनअर्न्ड, अक्रूवल के कॉन्सेप्ट। लास्ट में नॉमिनल। रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इतना भूसा दिमाग में नहीं ठुस रहा, तो हमने क्या बनाया, मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच ने क्या बोला, एसेट और एक्सपेंस सेम फ्लो में चलते हैं, इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट। लायबिलिटी और इनकम सेम फ्लो में चलते हैं, इंक्रीज तो क्रेडिट, डिक्रीज तो डेबिट। इस बेसिस पे मैंने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश टू कैपिटल, कैश मेरा एसेट है, इंक्रीज हुआ डेबिट, कैपिटल मेरी लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर, लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट। नहीं सोचना पड़ रहा मेरे को रियल, पर्सनल, नॉमिनल, मैं ट्रेडिशनल को साइड पे रख के मॉडर्न के शॉर्टकट यूज कर रहा हूं, लेकिन इसके साथ मैं इंसान को पकड़ते ही डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर भी लेके बैठा हूं, उससे इजी हो जाता है, ठीक है? मशीनरी खरीदी, मशीनरी टू कैश, एसेट इंक्रीज डेबिट, एसेट डिक्रीज क्रेडिट। यूज करी तो डिक्लाइन इन वैल्यू हुआ, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, डेप्रिसिएशन का खर्चा, नुकसान, डेबिट, एक्सपेंसेस इंक्रीज डेबिट, मशीनरी की वैल्यू डिक्लाइन, एसेट डिक्राइज क्रेडिट। कोई दिक्कत? आगे, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, बट ऑब्वियस क्रेडिट परचेज है, नाम आ रहा है, परचेज टू राम, राम क्रेडिट द गिवर, परचेज का खर्चा डेबिट। सोल्ड गुड्स टू श्याम, श्याम टू सेल, श्याम डेबिट द रिसीवर और सेल की इनकम क्रेडिट। लास्ट में एम्प्लॉय ने 100 का काम किया, सैलरी मैंने 80 दी है, तो बाकी सैलरी आउटस्टैंडिंग की लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट। ट्रांजैक्शंस आपने जर्नल के रजिस्टर में रिकॉर्ड कर लिए। क्या रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस को देख के आप बता पाओगे क्या रिजल्ट रहा? नहीं सर, हम कैसे देख के बता दे प्रॉफिट लॉस क्या है? क्या रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन को देख के आप पोजीशन बता पाओगे कि एसेट और लायबिलिटी कितने में बैलेंस हो रहे? नहीं सर। सर इसको निचोड़ो, इसका नेक्स्ट स्टेप करो। नेक्स्ट स्टेप क्या है, सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस को लेजर में पोस्ट करना, क्लासिफाइंग इनटू लेजर्स। गाइस आप लोग करा रहे हैं, सबसे पहला कौन सा बनाओ, स्टेप बाय स्टेप। बिजनेस ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई किया कि हुआ क्या है, मॉनेटरी टर्म में मेजर किया कि जो हुआ है वो कितने में हुआ है, और डेबिट क्रेडिट की नॉलेज से, ट्रेडिशनल मॉडर्न की नॉलेज से आपने जर्नल के रजिस्टर में, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में इसको रिकॉर्ड कर दिया। सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्लासिफाई होंगे अपने लेजर्स में, निचोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया एंड ऑफ द ईयर कैश का कंक्लूजन क्या है, एंड ऑफ द ईयर टोटल परचेज कितनी है, एंड ऑफ द ईयर राम से क्या लेना देना बचा है। तो सबके लेजर्स बन रहे हैं ताकि ईयर एंड पे कंक्लूजन हो पाए। सबसे पहले कौन सा आ रहा है, कैश, डेबिट साइड इधर, क्रेडिट साइड इधर। गाइस टिक लगाएंगे, हेल्प करेंगे, बताओ सबसे पहले, बोलो बोलो। 500 डेबिट में, नेक्स्ट 200 क्रेडिट, नेक्स्ट बोलो, पार्टिसिपेट करो। आपने आज करना है, ये जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कर पाएंगे, बाकी बैठे रहेंगे, मैं नहीं जाने दूंगा किसी को। हाँ जी, तो गाइस कैश आया था 500, गया 280, कितना कैश बच गया, कंक्लूजन क्या है 200, तो डेबिट का 220। नेक्स्ट लेजर कौन सा, कैपिटल, फटाफट बनवाओ। क्रेडिट 500, क्या और कुछ है, क्रेडिट 500। नेक्स्ट लेजर मशीनरी, बोलो, डेबिट 200,
क्रेडिट 20, कितनी रह गई मशीनरी? मशीनरी 200 की खरीदी थी, यूजेज के बाद ईयर एंड में कितने की है? 180। तो मैं ईयर एंड के कंक्लूजन इकट्ठे कर रहा हूं ताकि मैं रिजल्ट पे देख पाऊं कि मैं रिजल्ट क्या आ रहा है, पोजीशन कितने पे बैलेंस हो रही है। नेक्स्ट लेजर, डेप्रीसिएशन का खर्चा बताओ क्या करेंगे? 20 डेबिट, डेबिट का 20। नेक्स्ट लेजर, परचेज, बोलो। डेबिट का 80, डेबिट 80। नेक्स्ट, राम, क्रेडिट 80। नेक्स्ट, श्याम, डेबिट 150। नेक्स्ट, सेल। नेक्स्ट, सैलरी, डेबिट 100। क्या डेबिट 100 लिखूंगा या दो नाम से आएगा? क्या ऑपोजिट में दो नाम है तो क्या मेरे को 80-20 अलग अलग लिखना पड़ता है? टू कैश, टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। क्या डेबिट 100 ही आएगा फिर भी? आगे बताओ। सैलरी आउटस्टैंडिंग कितना? क्या मैं इन लेजर्स के कंक्लूजन को देख के बता पा रहा हूं कि धंधे ने कैसा परफॉर्म किया? नहीं सर, रिजल्ट तो आप अभी भी नहीं बता पाओगे। क्या बैलेंस शीट कितने में मैच हो रही है मैं बता पाऊं? नहीं सर, वो तो अभी भी नहीं बता पाओगे। सर इसको और निचोड़ो, समरी बनाओ। मैंने कहा सारे लेजर्स की समरी बना देते हैं, उसको क्या बोलेंगे? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बना है, ट्रायल बैलेंस में आएंगे नेम ऑफ अकाउंट्स, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। हाँ जी, बताते जाओ, नाम बताते जाओ, डेबिट क्रेडिट बताते जाओ, बोलो। कैश, डेबिट 220। नेक्स्ट, कैपिटल, क्रेडिट 500। नेक्स्ट, मशीनरी, डेबिट 180। नेक्स्ट, डेप्रीसिएशन, डेबिट 20। नेक्स्ट, परचेज, डेबिट 80। नेक्स्ट, राम। नेक्स्ट, 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 डेबिट 100। नेक्स्ट, सर मैच हो रहा है, क्यों नहीं होगा? कितने पे हो गया? 750। मैच हो गया। जब डेबिट क्रेडिट इंडिविजुअल लेवल पे मैच हो रहे थे तो बट ऑब्वियस ट्रायल बैलेंस भी मैच होगा। सर इसके बाद इनकम एक्सपेंस एक तरफ ताकि मैं बिजनेस का रिजल्ट निकाल पाऊं, एसेट लायबिलिटी दूसरी तरफ ताकि बैलेंस शीट में मैं उनको बैलेंस कर पाऊं। क्या बैलेंस शीट बन जाएगी आराम से? क्या रिजल्ट निकल आएगा, बैलेंस शीट बन जाएगी? अब क्या ये आपके 11th स्टैंडर्ड का पूरा सिलेबस है? अब मैं आपके सामने एक यूनिक क्वेश्चन रख रहा हूं और उसी से रिलेटेड आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। सवाल सुनेंगे ध्यान से भाई साहब, सवाल सुनना ध्यान से। मैं कह रहा हूं ट्रायल बैलेंस बनने के बाद, अरे एक ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड होना रह ही गया था, अब क्या करें? ट्रायल बैलेंस बनने के बाद मैं आपको बोल रहा हूं कि एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होना रह गया था। सुनो, मंडे ट्यूसडे ऑनवर्ड्स रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का चैप्टर आएगा और उसके बाद हमें फाइनल अकाउंट्स उठाना है। कहीं ना कहीं जो बातें मैं रखने वाला हूं ये इन दोनों चैप्टर से लिंक्ड है। मंडे ट्यूसडे ऑनवर्ड्स वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। उसका बेस आज रखा जाएगा, अभी आपको पता लग जाएगा क्या हो रहा है। मैं बेस रख रहा हूं उस चैप्टर का थोड़ा थोड़ा। और फाइनल अकाउंट्स जो आपका सबसे मेन चैप्टर है, 8-8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उससे, 12-12 नंबर आ जाते हैं उस चैप्टर से, वहीं पे उसका कोर है। मैं क्या कह रहा हूं, आपके अकाउंट्स फाइनलाइज हो चुके हैं, जर्नल में रिकॉर्ड किया, लेजर में क्लासिफाई किया, लेजर्स की समरी बना ली, ट्रायल बैलेंस, इनकम एक्सपेंस एक तरफ ले जाएंगे, रिजल्ट पता लग जाएगा, एसेट लायबिलिटी दूसरी तरफ ले जाएंगे, बैलेंस शीट बैलेंस हो जाएगी, हो गई अकाउंटिंग खत्म। मैंने ट्रायल बैलेंस के बाद रुक के बोला और एक एंट्री तो रिकॉर्ड ही नहीं हुई, क्या करोगे? सर रिकॉर्ड कर दो। मैंने कहा अगर जर्नल में जाके रिकॉर्ड करोगे तो क्या लेजर सारे अपडेट करने पड़ेंगे, फिर खाटा पीटी होगी, फिर ट्रायल बैलेंस अपडेट होगा। सर क्या नहीं रिकॉर्ड हुआ पहले बताओ? मैंने कहा मैं एक ट्रांजेक्शन दे रहा हूं जो रिकॉर्ड होना रह गया था, एरर ऑफ ओमिशन की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होना ही रह गया, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन की एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। सर क्या ट्रांजेक्शन था? मैंने कहा राम को हमने फुल सेटलमेंट में पेमेंट कर दी थी, वो हम रिकॉर्ड करना भूल गए थे। सर कितनी? मैंने कहा 50। पेड टू राम इन फुल सेटलमेंट 50। वो जर्नल लेवल पे रिकॉर्ड नहीं हुआ तो लेजर्स में इंपैक्ट नहीं गया, ट्रायल बैलेंस में भी नहीं आ रहा, ठीक है। पेड टू राम इन फुल सेटलमेंट 50, जर्नल लेवल पे रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेजर में इंपैक्ट कंसीडर्ड नहीं है तो बट ऑब्वियस ट्रायल के अंदर नहीं आ रहा। वैसे इसकी एंट्री बनती क्या है? पेड टू राम इन फुल सेटलमेंट 50, बोलो। राम डेबिट द रिसीवर टू कैश, कितना? हाँ जी, कैश कितना दिया मैंने? 50। राम का अकाउंट कितने से क्लोज होगा? 80 से। बाकी क्या है?
डिस्काउंट रिसीव डेबिट होगा क्रेडिट, इनकम तो क्रेडिट होती है, इनकम तो क्रेडिट होती है, टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितना 30। ये बात समझ में आ गई। ये ट्रांजैक्शन जर्नल लेवल पे रिकॉर्ड होना रह गया था, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद पता लग रहा है। अगर जर्नल लेवल पे ही पता होता तो रिकॉर्ड ही कर देते, लेकिन ट्रायल बनने के बाद पता लग रहा है, तो ट्रायल बनने के बाद देख रहे हैं कि कैसे रिकॉर्ड होता। गाइस आप मेरे को बताओ इस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट कौन से 3 अकाउंट्स में जा रहा है, बोलो। 3 लेजर्स में इंपैक्ट जाएगा ना इसका, बोलो। राम, राम, कैश, डिस्काउंट रिसीव्ड। क्या इन 3 अकाउंट्स में इसका इंपैक्ट जाएगा, हाँ है ना? कोई डाउट? बहुत ध्यान से सुनना। ये जो जर्नल लेवल पे रिकॉर्ड होना रह गया था और मैं अब ट्रायल बैलेंस बनने के बाद इसकी एंट्री देख रहा हूं, इसका इंपैक्ट कहां जाएगा? एक तो राम के अकाउंट में जाएगा, एक डिस्काउंट रिसीव के अकाउंट में जाएगा, एक कैश के अकाउंट में जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन पूरा यही है, मैं आपको ट्रायल बैलेंस दे दूंगा और बोलूंगा 4 ट्रांजैक्शन जर्नल लेवल पे रिकॉर्ड होना रह गए थे, भाई नहीं हुआ ना, लगाऊंगा सबके सामने, फिर चाहे रोता रहियो। क्वेश्चन होना चाहिए सबसे, मैं बता रहा हूं, मैं तभी बहुत तसल्ली से समझा रहा हूं। क्वेश्चन क्या आएगा, सुन लो क्वेश्चन क्या आने वाला है। अगला क्वेश्चन जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं, ट्रायल बैलेंस गिवन होगा, 4 ट्रांजैक्शन बता दूंगा जो जर्नल लेवल पे रिकॉर्ड होना रह गए थे। पहले आप उन 4 ट्रांजैक्शन का जर्नल बना लेना, फिर आपने देखना है उन ट्रांजैक्शन से किन लेजर्स को हिट किया जा रहा है, तो लेजर्स बनाएंगे। ये ट्रांजैक्शन क्योंकि जर्नल लेवल पे रिकॉर्ड होना रह गया था, अब ट्रायल बैलेंस के बाद पता लग रहा है, तो मैंने सोचा कि इसका जर्नल ये बनता है। इसका इंपैक्ट कितने लेजर्स पे आएगा अनुज? कितने लेजर्स पे आएगा? राम पे, डिस्काउंट पे, कैश पे। इधर ध्यान से सुने। अब सर लिख दो फटाफट, राम में डेबिट में 80 लिख दो। मैंने कहा नहीं, आप सबसे पहले ट्रायल बैलेंस देखो। पीछे यहां ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, पीछे का डेटा नहीं गिवन होगा, ये नहीं गिवन होगा, आपको सीधा ट्रायल बैलेंस गिवन होगा और बोलेगा ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होना रह गया था। जो आप रिकॉर्ड करके देखोगे, निकालेंगे किसने लेजर्स में इंपैक्ट जाता है। सर राम में 80 लिख दो। मैंने कहा नहीं, अभी नहीं, ट्रायल बैलेंस में ढूंढो राम को। हाँ जी, क्रेडिट में 80 आ रहा है, तो ये बैलेंस मैं ट्रायल बैलेंस से लेके आ रहा हूं। मैं बोल रहा हूं बैलेंस ब्रॉट डाउन फ्रॉम ट्रायल कितना 80। अब इस जर्नल का इंपैक्ट डालो, क्या 30-50 डलेगा? 80 डलेगा घूम फिर के, लेकिन 2 नाम है तो 30-50 डलेगा। 30 टू डिस्काउंट रिसीव्ड, 50 टू कैश। क्या राम का चैप्टर क्लोज्ड है? फुल सेटलमेंट में हो गई थी ना बात, फुल सेटलमेंट में हो गई थी बात। गाइस अब जो मैं अपडेटेड ट्रायल आपको बनाने के लिए बोलूंगा, क्या उसमें राम का 0 आएगा? तो जो ट्रायल गिवन है एज अ क्वेश्चन, उसका बैलेंस ले लो एज बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो ट्रायल गिवन है एज अ क्वेश्चन, उसका बैलेंस एज बैलेंस ब्रॉट डाउन ले लो। इस एंट्री का इंपैक्ट डालो इस लेजर में कि राम को डेबिट करना है 80 से। ऑपोजिट में 2 नाम है तो मैंने बाइफिकेट करके किया, आप डायरेक्ट 80 भी कर लो। राम का चैप्टर क्लोज हो चुका है। क्या जो अपडेटेड ट्रायल में आपसे मांग रहा हूं, क्या उसमें राम आएगा? नहीं, राम 0 हो चुका है। सिमिलरली आप मेरी हेल्प कर रहे हैं कैश का बनवाने में। ट्रायल बैलेंस में कैश पकड़ो कितना था? 220। क्या लिख दूं? बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 220। अब बताओ इसका इंपैक्ट। क्रेडिट 50 किस नाम से? बाय राम। ऑपोजिट नाम लिख रहे हैं, नहीं भी लिख रहे चलेगा अभी के लिए। हाँ जी, तो कैश कितना बचेगा? अब डेबिट का बचेगा 170। क्या अब नए ट्रायल बैलेंस में कैश 220 की जगह 170 नजर आएगा? सॉर्टेड है। लास्ट वाला डिस्काउंट रिसीव, बताओ बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर था ही नहीं, डिस्काउंट रिसीव ओरिजिनल जर्नल लेवल पे कहीं था ही नहीं, तो पहली बार आ रहा है, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा? क्रेडिट में 30, तो इसका भी आ गया क्रेडिट का 30। क्या अब अपडेटेड ट्रायल में डिस्काउंट रिसीव 30 के नाम से क्रेडिट में नजर आएगा? क्या बात समझ पा रहे हैं? हेलो, सामने फोकस। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें ट्रायल बैलेंस गिवन है, कुछ ट्रांजैक्शंस आपको रिकॉर्ड करने, रिस्पेक्टिव लेजर्स में उनका इंपैक्ट डालना है, लेकिन लेजर में इंपैक्ट डालने से पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन ले लेना। क्वेश्चन समझ में आ गया? मैं लास्ट टाइम क्वेश्चन आपके सामने रखने से पहले प्रोसेस बता रहा हूं, सुन लो, दिमाग में डाल लो। आपको एक ट्रायल बैलेंस गिवन होगा, ठीक है, और कुछ ट्रांजैक्शंस गिवन होंगे जो जर्नल लेवल पे रिकॉर्ड होना रह गए। आपको एक ट्रायल बैलेंस गिवन होगा और कुछ ट्रांजैक्शंस गिवन होंगे जो जर्नल लेवल पे रिकॉर्ड होना रह गए। पहले उनका जर्नल करना, उस जर्नल के बाद रिस्पेक्टिव लेजर बनाना कि इन जर्नल से क्या क्या लेजर्स में इंपैक्ट आएगा। उन लेजर्स में सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन लेना इस ट्रायल का, फिर जर्नल का इंपैक्ट डालना और अपडेटेड बैलेंस नए ट्रायल में नजर आएगा। आपका टास्क क्या है?
नए वाले ट्रायल को मैच कराना है और अमाउंट वेरीफाई कराना है। रेडी फॉर योर क्वेश्चन? इसमें कोई डाउट है तो देख लो, हल्का सा, किसी को भी कोई डाउट पूछ लो। हाँ जी, कोई डाउट है? कोई डाउट है तो पूछ लो प्लीज, थोड़ी देर में नहीं। हाँ, एक सेकेंड, क्वेश्चन आपके सामने, जाओ फटाफट हो जाओ। ये मत बोलना मेरे को आगे क्वेश्चन नहीं हुआ क्योंकि मैं पानी पीने गया था, ये नहीं सुनूंगा मैं, पहले बता दूं। मैं ग्रुप पे भी भेज देता हूं। जर्नल लेवल पे रिकॉर्डिंग हो चुकी है, लेजर लेवल पे क्लासिफिकेशन हो चुकी है, और ये ट्रायल बैलेंस रेडी है। इसके बाद आपको बताया गया, हैविंग प्रिपेयर्ड दिस ट्रायल बैलेंस इट वाज डिस्कवर्ड कि ये 4 ट्रांजैक्शन तो होना रह ही गए थे। तो क्या पहले इन 4 ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके रिस्पेक्टिव लेजर्स अपडेट होंगे? तो लेजर्स का ओपनिंग बैलेंस कहां से मिलेगा? ट्रायल बैलेंस से, वो बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा। फिर अपडेटेड बैलेंस आपको अपडेटेड ट्रायल बैलेंस बनाने में हेल्प करेंगे। हाँ जी, एंट्रीज बता दो। गुड्स वर सोल्ड ऑन क्रेडिट, एंट्री डेटर टू सेल। सेकेंड, पेड टू क्रेडिटर बाय चेक, पेड टू क्रेडिटर बाय चेक। क्रेडिटर टू बैंक, क्रेडिटर डेबिट द रिसीवर, बैंक में एसेट डिक्रीज क्रेडिट। गुड्स वर्थ 7,000 वर रिटर्न टू सप्लायर, बोले तो क्रेडिटर, क्रेडिटर को सामान वापस करो, क्रेडिटर को सामान वापस करो। क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न, सप्लायर में लिख देना, क्रेडिटर पकड़ो, सप्लायर इज माय क्रेडिटर, क्रेडिटर पकड़ो, क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न। सैलरी पेड बाय चेक, सैलरी टू बैंक। तो ये 4 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो, इनसे रिलेटेड लेजर्स बनाओ, उन लेजर्स का बैलेंस आप यहां से लो एंड गिव मी द बैलेंस ऑफ अपडेटेड ट्रायल। अपडेटेड ट्रायल कितने में मैच हो रहा है? गो फॉर इट। ऑनलाइन समझ में आ गया सबको क्या करना है? हाँ, मैं फोटो भेज रहा हूं। क्रेडिटर टू सेल रिटर्न, ये लो। फोटो भेज दी ग्रुप पे। हाँ जी, बट ऑब्वियस सेल्स क्रेडिट होती है, ये तो पता है ना। एसेट और एक्सपेंसेस डेबिट साइड में होते हैं, लायबिलिटी और इनकम क्रेडिट साइड पे होते हैं। पहले 4 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो, रिस्पेक्टिव लेजर्स बना के ओपनिंग बैलेंस इस ट्रायल से लेके बाकी जर्नल्स का इंपैक्ट डालो, एंड देन यू नीड टू प्रिपेयर एन अपडेटेड ट्रायल। ओपनिंग बैलेंस लेना मत भूलना। क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न लेंगे, सप्लायर टू परचेज रिटर्न मत लिखना, कंफ्यूजन हो जाएगा। बहुत पीछे चल रहे हो, स्पीड बढ़ाओ। भाई साहब, एक मेरे को पहली एंट्री बहुत लोगों की गलत दिख रही है। गुड्स वर सोल्ड ऑन क्रेडिट, डेटर टू सेल। गुड्स वर सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार पे बेचा है, डेटर टू सेल। कर दी हरकत तूने, ये दोबारा क्यों ड्रॉ किया? विल्ला है ये, क्वेश्चन है। अब तू इतना वेला है कि तूने क्वेश्चन दोबारा लिख दिया है। जब मैं बोल रहा था सुन ले, इसके घर फोन करना अभी क्लास के बाद, काव्य घर बात करते हैं, फोन चला रहा था जब समझा रहा था। कहाँ है, कब होगा? अलग बैठो, अलग बैठे, उठ जाए, आने तो बाहर निकालू।
बैच अलग कर दूंगा मिनट में, भगा भी दूंगा, नहीं करेगा तो फटाफट एंट्री कर। सर यही है ना, नालायक। क्रेडिट टू बैंक। सही है। अमाउंट लिखो फटाफट, लेजर्स बनाओ, किस चीज का वेट कर रहे हो? फर्स्ट ट्रांजैक्शन उधार पे बेचा, डेटर टू सेल। सेकंड ट्रांजैक्शन क्रेडिटर को पेमेंट करी, क्रेडिटर टू बैंक। थर्ड ट्रांजैक्शन क्रेडिटर को रिटर्न करा, क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न। फोर्थ ट्रांजैक्शन सैलरी पे करी बैंक से, सैलरी टू बैंक। इन 4 ट्रांजैक्शन से जितने भी लेजर्स निकल रहे हैं वो लेजर बनाने हैं, लेकिन लेजर बनाते वक्त ध्यान रखना कि ये लेजर पहले बने होंगे, उनका इंपैक्ट कंक्लूजन ट्रायल के अंदर दिख रहा होगा, तो ट्रायल से आप उठाओगे बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड देन यू नीड टू प्रिपेयर एन अपडेटेड ट्रायल। ये ट्रायल सवाल है, कई नालायक ट्रायल बना के बैठ गए थे, 2 डफर्स। कोई डाउट है तो पूछो। कौन बताएगा अपडेटेड डेटर कितने के हो गए? 280, बहुत बढ़िया। डेटर थे कितने के? 240। यहां पे 40 की और सेल हुई है, उससे डेटर अपडेट होके 280 के हो गए। डेटर का अकाउंट 280 का हो गया। ट्रायल बनाया, मैच किया। यू नीड टू मेक एन अपडेटेड ट्रायल। देखो जो बैलेंसेस चेंज हो गए हैं, जो आपने नए लेजर बनाए वो बैलेंस ले लो और पिछले वाले सेम ले लो, आपका ट्रायल मैच होना चाहिए। समझ आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूनिक सवाल, ऐसे और नहीं है। किसी टीचर ने मजे लेने हो तुम्हारे फाइनल में दे देंगे ऐसा? वे जल्दी बना ले, डेटर का बैलेंस उधर देख पहले, डेटर थे कितने के? 240, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन डाल 240, फिर इसका इंपैक्ट डाल। मैच हो गया, पलक का हो गया, दोनों साइड हो गई, बहुत बढ़िया, पलक का हो गया कंप्लीट। बाकी लोग स्लो हैं, थोड़ा टाइम देते पलक की, तो आप फोन चला लो आराम से, ढीले ढीले लोग। डेटर का किस किस का आ गया? डेबिट का 280, डेटर डेबिट 280 किस किस का आ गया? बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट सबका, एक दो नमूने छोड़ के। हाँ जी बताओ। क्रेडिटर का बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया 180। क्रेडिटर का अपडेट हो गया 151। एक ये भी तो था ना, और भी तो था क्रेडिटर का, ये था। अब क्रेडिटर के बार बार क्यों बना रहे हो? एक ही तो बनेगा। एक इसमें था ना अलग ट्रांजैक्शन। क्रेडिटर तो एक ही बनेगा ना, लेजर तो एक बनता है ना मल्टीपल ट्रांजैक्शंस का। समझे नहीं आप? हर ट्रांजैक्शन में थोड़ी बनेगा, यही आएगा 7 के इसका। आप मल्टीपल लेजर थोड़ी बनाते हो, एक डेटर का एक क्रेडिटर का, ज्यादा जर्नल टू लेजर। टोटल नए नए लेजर कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 लेजर बन रहे हैं। डेटर का, सेल का, क्रेडिटर का, बैंक का, परचेज रिटर्न और सैलरी, टोटल 6 लेजर बन रहे हैं। किस किस के 6 लेजर रेडी हैं? चेक करा दो अमाउंट। हाँ जी, डेटर का अपडेटेड बैलेंस बोलो 280 डेबिट, सेल का 1090, 1090 क्रेडिट, क्रेडिटर का 151 क्रेडिट का, बैंक का डेबिट 8000, परचेज रिटर्न क्रेडिट 7000, सैलरी 180 डेबिट। अब ट्रायल में सुनो, ये नए वाले लेजर्स का बैलेंस अपडेटेड ट्रायल में डालो, पिछले बैलेंस से सेम रहने देना। अब मेरे को ट्रायल का टोटल चेक कराओ। करेक्ट, 2 बच्चों मेरे को चेक करा चुके हैं कंप्लीट। अदर स्पीड बढ़ा, हो गया। जो नए लेजर्स बने हैं उनका बैलेंस ट्रायल में डाल दे और पुराने वालों का सेम रहने दे। हाँ, मतलब ट्रायल बैलेंस यही बनेगा, बट जो नए लेजर्स हैं उनका बैलेंस पहुंचेगा। पुराने जो लेजर्स आपने हिट नहीं करे उनका तो वही रहेगा, जो लेजर्स आपने हिट करे उनका अपडेटेड बैलेंस। हाँ, मैच करो फटाफट उसको। हो गया मैच, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जल्दी जल्दी चलो चलो चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करें फिर। हाँ मेरे को बता दो, नहीं गलत है ये। हाँ
में से 3 बच्चों ने चेक करा अभी तक, बस 3 बच्चों ने टोटल चेक करा है जो अपना फोन चला सकते हैं, थोड़ा साइलेंट करके। हाँ पानी पियो। चाहे ट्रायल बैलेंस में नाम नहीं लिखोगे, सही अमाउंट भी लिखोगे, जल्दी लिखोगे, शॉर्ट में लिखोगे, चलेगा, मेरे को मैच कराओ। गलत। हाँ जी, नहीं सेम आना चाहिए। वो कोई मिसमैच है आपका, अभी रखता हूँ सामने, ढूंढना। हाँ जी, खिचड़ी पका दी। देखो मैं बताता हूँ। डेटर का अपडेटेड बैलेंस है 280, सॉरी, हाँ डेटर का, सुन लो एक सेकेंड। डेटर का अपडेटेड बैलेंस है 280 डेबिट, सेल्स का अपडेटेड बैलेंस है 1090 क्रेडिट, क्रेडिटर का अपडेटेड बैलेंस है 151 क्रेडिट, बैंक का अपडेटेड बैलेंस है 8000 डेबिट, परचेज रिटर्न का अपडेटेड बैलेंस है 7000 क्रेडिट, सैलरी का अपडेटेड बैलेंस है 180 डेबिट। ये वाले अपडेटेड डालने, पिछले वाले सेम रहेंगे। ट्रायल बैलेंस का टोटल चेक करा लो। टोटल कहां? हाँ जी, टोटल बताओ जल्दी। करेक्ट, करेक्ट हो गया। अब बहुत बच्चों ने चेक करा लिया। मैच करो, जल्दी करो, जल्दी हो गया, मैच हो गया। कितने पे दिखाओ टोटल कहाँ है? हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बाहर आजा दिवाली से, बता। सबका कंप्लीट हो गया। स्पीड पकड़ ले, मेरे को टॉर्च मैं मतलब फोड़ दूंगा, मेरे को स्कोर चाहिए। तुझे क्या लग रहा है मैसेज हल्के में दिया? मेरे को चाहिए अब स्कोर। करेक्ट, हो गया, चेक करें। हाँ जी, गलत। आपने करना तो है नहीं, आप वेट कर रहे हो कि हाँ आंसर रखे तो हम आगे बढ़े जिंदगी में। सुनो, कुछ भी नहीं करना था। किस किस का आ गया 1568? 1568 बहुत बच्चों का आ गया, बहुत बच्चों का आ गया। इधर देखें गाइस, जो ट्रायल गिवन था, जो ट्रायल गिवन था आपने वही रीड्राफ्ट करना था। जो अभी अभी नए लेजर बनाए उसका अपडेटेड बैलेंस आना था, बाकी सबका सेम रहना था। और ये मैच हो रहा है 1568 पे। जिसका मिसमैच आ रहा था वो चेक कर लो क्या आ रहा था। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं। रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? 1568। क्यों प्रिटेंड कर रहा है पढ़ने का? सामने देख ले। अच्छा, जो तू आलस दिखा रहा हो तेरी गलती नहीं है। स्पीड बढ़ाओ ना थोड़ी सी। क्या आपने ये नहीं सुना पेपर छूट जाता है? वही होने वाला आप में से आधों के साथ। हाँ जी, जल्दी जाओ, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन रख रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेंगे क्या हो गया। अरे हो गया ना ये तो, अब मैं सेट हूं। देखो, जर्नल लेवल पे हमने रिकॉर्ड कर दिया डेटर टू सेल, क्रेडिटर टू बैंक, क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न, सैलरी टू बैंक। फिर अपडेटेड लेजर्स बना लिए, बैलेंस ब्रॉट डाउन ले लेके, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन ले लेके आपने लेजर्स का इंपैक्ट डाला और इनका बैलेंस अपडेटेड ट्रायल में चला गया, पुराने वाले बैलेंसेस एज इट इज आ गए। दैट्स इट। तो ये एक यूनिक तरीके का क्वेश्चन था। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपने क्लास में नहीं समझा होता और ये पेपर में आ जाता, आप कर पाते? तो अगर किसी टीचर ने मजे लेने हो ऐसा क्वेश्चन वो दे देंगे। क्या ऐसे और क्वेश्चन है? नहीं है, एक ही था। तो यूनिक क्वेश्चंस बनाने में आपको बोलते हैं ना कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर हो रहा है, मतलब वो इस टाइप का पेपर बनाना चाह रहे हैं कि आप दिमाग लगाओ कि क्या करोगे इस सिचुएशन में। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बहुत क्लियर थी कि आप जर्नल एंट्रीज पास करो अब ट्रांजेक्शन की, उनको लेजर में पोस्ट करो और रीड्राफ्ट करो ट्रायल को। तो देने को वो दे सकते थे। ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो गया कि आप लगाओ दिमाग कैसे करते आप इसको। तो मैंने बता दिया, आप कर लिया, अब ऐसा आ जाता तो आप कर लोगे। बट इस तरीके से और क्वेश्चंस बन सकते कि हाँ, मेरी बात सुनना, फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर इज ऑल अबाउट दिस थिंग। फाइनल अकाउंट्स का जो सबसे मेन चैप्टर आपका 11th अकाउंट्स का फाइनल चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है, उसमें बोला ही ये गया है ट्रायल बैलेंस दे देंगे
कहेंगे ये ट्रांजैक्शन रह गए थे। अब कंक्लूजन लेवल पे दिमाग लगाओ कि इन जो रह गए थे उसका इंपैक्ट कैसे डालोगे। यहां तो आपने क्या किया, जर्नल बनाया, फिर लेजर अपडेट करे, फिर अपडेटेड ट्रायल बनाया। वहां पे क्या बोलेंगे, ट्रायल ये रहा, ये ट्रांजैक्शन रह गए, अब प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट के अंदर डायरेक्ट इंपैक्ट सोच के डाल दो। एग्जांपल, चलो एक बात बताना, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये ट्रायल था, हाँ जी ये आपका ट्रायल था, इसमें मैं एक चीज बोल रहा हूं, मैं सवाल पूछ रहा हूं, देखते हैं कौन जवाब देगा। चैलेंज फॉर एवरीवन, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, सहज छोड़ दो उसको, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, देखते हैं कौन जवाब देगा। चैलेंज फॉर एवरीवन, ये ट्रायल बन गया, ठीक है। मैंने कहा आउट ऑफ रेंट पेड 120, 10,000 वॉज प्रीपेड। आउट ऑफ रेंट पेड कितना, 120, 10,000 वॉज प्रीपेड। जर्नल लेवल पे ये चीजें नहीं ठीक हुई हैं, कंक्लूजन पे बैठे हो, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के स्टेज पे हो, बताओ क्या करोगे, सोचो क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करोगे। सुनना, ठीक है, ट्रायल आपका ये रहा आपके सामने, ठीक है, जर्नल में रिकॉर्ड हुआ, लेजर में क्लासिफाई हुआ, ट्रायल आपका रेडी है, इसको छोड़ दो, ये मैं इग्नोर कर रहा हूं। अभी मैं कह रहा हूं, एक पॉइंट मैंने बोला कि जो रेंट पे हुआ है 120, उसमें से 10,000 प्रीपेड था, इसका इंपैक्ट कंक्लूजन पे बोले तो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट पे कैसे दिखाओगे। बहुत बढ़िया, परफेक्ट आंसर, ये एक पॉइंट है। क्या रेंट में से 10,000 हटा दोगे, जो आप एक्सपेंस में रेंट डालते हो, क्या रेंट में से आप 10,000 हटा दोगे, क्योंकि इस साल का रेंट तो 1,10 है। दूसरा इंपैक्ट, बहुत बढ़िया, मैं बैलेंस शीट के एसेट में प्रीपेड रेंट दिखाऊंगा। ये आपका फाइनल अकाउंट्स है कि जर्नल का इंपैक्ट आप कंक्लूजन पे सोच पा रहे हो। इसकी जर्नल एंट्री बता दो, प्रीपेड रेंट टू रेंट, प्रीपेड रेंट का एसेट बनाएंगे और रेंट का खर्चा 10,000 से रिवर्स करेंगे, तो खर्चे में 10,000 माइनस होगा और प्रीपेड रेंट का एक एसेट बनेगा। ये आपका फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर है, रेक्टिफिकेशन, फाइनल अकाउंट्स, ये सब साथ में चलेंगे, देखना। और जिसका जर्नल स्ट्रांग है वो रेक्टिफिकेशन चैप्टर खेल जाएगा, मैं रेक्टिफिकेशन का बेस रखूंगा आज थोड़ा सा, और जिसका जर्नल वीक है उसको दिक्कत आने वाली है। जर्नल स्ट्रांग करके चलो गाइस। एक महानालायक ने, डफर ने, काव्य ने, आज की क्लास में काव्य ने ये ट्रायल बना दिया। सो ये कैसा ट्रायल है, डेबिट उस तरफ लिख दिया, क्रेडिट इस तरफ लिख दिया, और लिखा भी क्या है, देखो बिल्स पेबल डेबिट में लिख दिया। काव्य ने ट्रायल बनाया, अबे इसी ने बनाया, देखो क्या लिखा है, देखो मन की आंखों से देखो, काव्य दिख रहा है दिख नहीं रहा तेरे को तेरा नाम, ठीक है, प्रिपेयर्ड बाय काव्य। इसने डेबिट इस तरफ लिख दिए, क्रेडिट इस तरफ लिख दिए, और डेबिट में क्रेडिट वाली आइटम डाल दिए, क्रेडिट में डेबिट वाली आइटम डाल दिए। इन एक्सपीरियंस अकाउंटेंट हमारा, आप लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, ठीक है, अब तो भाई को भी समझ में पढ़ा दिया मैंने, ठीक है। आप बनाएंगे अपडेटेड ट्रायल तमीज से, नेम ऑफ अकाउंट लिख लो शॉर्ट में, डेबिट वाली चीजें डेबिट में विच आर एसेट एंड एक्सपेंस, क्रेडिट वाली चीजें क्रेडिट में, एंड शो मी कि भैया क्या मैच हो रहा है या क्या गड़बड़ आ रही है। ट्रायल बनाना है, ये एक ट्रायल बनाया हुआ है, आपको रीड्राफ्ट करना है, करेक्ट बनाना है। क्या कह रहा है, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड बाय एन इनएक्सपीरियंस अकाउंटेंट। ये टी शेप बना दिया कि डेबिट इस तरफ क्रेडिट इस तरफ, पागलपंती करी है, जबकि कैसे बनता है, नेम ऑफ अकाउंट डेबिट क्रेडिट, ट्रायल बैलेंस इसने टी शेप बना दिया कि डेबिट वाली आइटम इधर क्रेडिट वाली इधर, ऐसे नहीं बनता। हम बोलेंगे नेम ऑफ अकाउंट डेबिट क्रेडिट, याद आ गया जो भी बनाया आपने, अरे ऐसे बनता है ट्रायल। तो आपको इस वाले ट्रायल को इस फॉर्मेट में बनाना है, लेकिन कुछ गलतियां हैं, थोड़ा थोड़ा ध्यान से, कुछ गलतियां हैं, थोड़ा ध्यान से, मेरे से आप पूछ सकते हैं। शुरू हो जाओ भाई साहब, शुरू करो, इसी प्लेनेट पे रहा कर। फिर गलती होगी तो ढूंढता रहियो। शॉर्ट में लिख लो ना ब्रो, ओपनिंग स्टॉक एसेट, वो डेबिट में डाल दो अभी, परचेज डेबिट होती है, ओपनिंग स्टॉक भी डेबिट हो जाएगा। टाइपराइटर एसेट है, एसेट और एक्सपेंसेस डेबिट बैलेंस में शो होते हैं, लायबिलिटी और इनकम क्रेडिट बैलेंस में शो होते हैं। कैरेज क्या होता है, भाड़ा किराया, इनवर्ड यानी सामान इन हो रहा है परचेज के टाइम का, आउटवर्ड यानी सामान आउट हो रहा है सेल के टाइम का। पोर्टर करा यार,
अगर पोर्टर सामने वाले ने किया तो सामान इन हो रहा है, आप किसी को पोर्टर कर रहे हो सामान आउट हो रहा है, किसी को भिजवा रहे हो, तो भाड़ा किराया दोनों ही खर्चे हैं, एक परचेज के टाइम का, एक सेल के टाइम का। डेबिट में आएगा ना ब्रो खर्चा, तो एसेट और एक्सपेंस दोनों डेबिट लिखना होता है, इन आउट दोनों। आगे चल के इसमें बाइफिकेशन आएगा, अभी के लिए कैरेज एक्सपेंस है आपके लिए। किसी तो इसमें डाउट पूछो? एसेट और एक्सपेंस डेबिट बैलेंसेस में शो होंगे, लायबिलिटी और इनकम क्रेडिट में। स्टॉक डेबिट में जाएगा जैसे परचेज जाता है। क्या चीज? टाइपराइटर एसेट है, गुडविल एसेट है। उसको पूरा पूरा मत लिखो, उसमें टाइम वेस्ट होता है, फटाफट अमाउंट्स लिखना शुरू करो। जो नेम ऑफ अकाउंट्स है पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, कैश में खाली सीए लिखोगे चलेगा। बिल्स पेबल, पेबल मींस लायबिलिटी, लायबिलिटी होती है क्रेडिट। स्पीड पकड़। रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न, हाँ जी, परचेज एक्सपेंस, टाइपराइटर एसेट डेबिट। नाम लाम लिख क्या उखाड़ लेगा भाई, डेबिट क्रेडिट लिखना फटाफट। कैरेज एक्सपेंस है, इनवर्ड आउटवर्ड दोनों एक्सपेंस है। कैरेज इनवर्ड भाड़ा किराया सामान खरीदते टाइम का, कैरेज आउटवर्ड भाड़ा किराया सामान बेचते टाइम का, दोनों खर्चे है। परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट इज लाइक अ शॉर्ट टर्म लोन, इट्स अ लायबिलिटी। इन्वेस्टमेंट एसेट है, कैरेज दोनों खर्चे हैं डेबिट। हाँ, गुडविल एसेट है, क्यों नहीं आएगा? गुडविल का पूरा चैप्टर है 12th में। लायबिलिटी है ब्रो, पेबल, पेड नहीं है। दोनों साइड का टोटल लिखो। कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में? वही तो समझानी है। डेटर, डेटर्स को कंबाइन सनड्राई बोल देते हैं। डेटर जैसे अलग अलग होते हैं ना नाम से, उनको कंबाइन बोल देते हैं, सनड्राई डेटर्स। हाँ भी डिस्कस करते हैं। रिटर्न इनवर्ड, सामान इन आ गया रिटर्न होके, यानी सेल रिटर्न। सेल क्रेडिट होती है तो सेल रिटर्न डेबिट। करे डिस्कस? अब कर ले, दोनों साइड का टोटल लिख दो। खत्म हो गया तुम्हारा लग रहा है, ट्रायल बैलेंस के टोटल में प्रॉफिट लॉस ढूंढ रहे हो, बता रहा हूं। हाँ जी, ड्राइंग्स कहां जाएगा? ड्राइंग्स डेबिट होगा। ड्राइंग्स टू परचेज, ड्राइंग्स टू कैश, ड्राइंग्स डेबिट होता है, खर्चा है। रेंट, सेम आना चाहिए बट नहीं आ रहा, इसी बारे में बात करनी है। एक्सपेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट ओवर द इयर्स वाली एसेट में जाती है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कंसीडर करेंगे। हाँ जी, क्या आ रहा है? मैसेज तो कर ले पहले। हाँ हाँ, तेरा डेबिट का भी गलत है, क्रेडिट का भी गलत है। आप फोन चलाओ, आराम से मैसेज करो, नहीं इंस्टाग्राम चलो, चलो चलो कोई नहीं, बहुत बढ़िया। एसेट, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम, इनकम क्या होगी? क्रेडिट। करे चेक। डेबिट का गलत है, क्रेडिट का सही है। डेबिट तो गलत है, गलत तो गलत है, इंस्टा चला रहा है। सही है, ठीक है। वो नालायक है ना, चला। तू वैसे ही तू गलत हो रखा है अभी दिमाग में, और तू और गलत करेगा तो सोच क्या करने वाला हूं मैं तेरा। हाँ, डेबिट का बताओ। रिटर्न इनवर्ड, किसी ने रिटर्न किया और सामान इन हो गया, ये क्या है? किसी ने रिटर्न किया और सामान इन हो गया हमारे पास, सेल रिटर्न। सेल क्रेडिट होती है तो सेल रिटर्न डेबिट।
रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है? रिटर्न क्या तो सामान आउट हो गया, परचेज रिटर्न, इन्वेस्टमेंट एसेट, गुडविल एसेट। गलत, गलत, बता रहा हूं। अब तो तूने देख ही लिया आगे से। तेरा फोन रखना पड़ेगा, तेरे घर बात करता हूँ आज। रिटर्न इनवर्ड बताओ भाई, थोड़ा दिमाग तो लगा ले, तुक्के क्यों मार रहे हो? पहले बताओ रिटर्न इनवर्ड होता क्या है? 3 बार बता चुका हूं, चौथी बार बता रहा हूं। रिटर्न इनवर्ड सेल, हद हो गई यार, पता नहीं ऐसा लग रहा 7 दिन में बिल्कुल सब कूड़े में फेंक दिया, अकाउंट दोबारा पढ़ाओ। दोबारा पढ़ाने के बाद भी हालात नालायक्स। तूने इंस्टा चला लिया, ये गलती करी तूने, गलत था ना वो। सामने देखे, इधर इधर सुन लो, बता रहा हूं। हाँ जी, डेबिट का टोटल कितना आ रहा है? 253। क्रेडिट का टोटल क्या आ रहा है सर? ये क्या चक्कर है? ये मैच क्यों नहीं हो रहा? 249800 कितना है? 800 है अपना। कितना है? 24। हाँ जी, क्या इशू है बताओ? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है। ओ, एक्सपेंस डेबिट होता है। बेसिक कॉमन सेंस वाली चीजें गलत कर रहे हैं बच्चे आज। क्या होगा भैया, सैटरडे मोड, कल क्लास रख दूं? जिसने गलत किया उसकी कल क्लास है, अगले क्वेश्चन में देखूंगा। मेरी तो क्लास है 12th के साथ 3-4 घंटे की, उसके बाद 11th की रख लेते हैं। तो आज जो खराब परफॉर्म करेगा उसको कल आना मैंडेटरी है। आज की परफॉर्मेंस अब आपकी देखी जाएगी, ठीक है? आधा घंटा है मेरे पास, सुन ले ध्यान से, इधर इधर फोकस। कहीं ना कहीं मंडे ट्यूसडे का बेस रखा जा रहा है भाई साहब। इधर इधर क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? मैंने बता दिया, ये कर लिया, बहुत बढ़िया। सुने, मेरी बात सुने, ट्रायल में मिसमैच आ रहा है, क्यों? कुछ एंट्रीज रह गई। एक जवाब आया, मैं सबका जवाब दूंगा, ध्यान से प्लीज सुनो। मैंने कहा ट्रायल में मिसमैच आ रहा है, क्यों? एक जवाब आया, कुछ एंट्रीज रह गई। भाई साहब, इस क्वेश्चन में भी कुछ एंट्रीज रह गई थी, मिसमैच नहीं आया था। क्या एंट्रीज ओमिट होने की वजह से ट्रायल में मिसमैच आता है? नहीं आता। जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, सुन लो, नए चैप्टर का बेस है, सुन लो, नए चैप्टर का बेस है। जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, ना ही उसका डेबिट रिकॉर्ड हुआ, ना ही उसका क्रेडिट रिकॉर्ड हुआ, तो ट्रायल बैलेंस में मिसमैच कैसे आ सकता है? तो एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन की एंट्री रिकॉर्ड होना ही रह गई, क्या उसके वजह से ट्रायल में मिसमैच आएगा? नहीं, नहीं आएगा। फिर ट्रायल में मिसमैच कैसे आया? भाई साहब, गलती नहीं, गलता हुआ है, कोई ब्लंडर हुआ है। ब्लंडर कैसा हुआ है? डेबिट में लिख दिया 5000 और क्रेडिट में लिख दिया 500, डिफरेंस आ गया 4500। इसको बोलते हैं ब्लंडर्स। क्या ब्लंडर्स के वजह से, देखो, गलती होती है कि तुम एंट्री करना भूल गए, उसके वजह से ट्रायल में इंपैक्ट नहीं आएगा। गलता, ब्लंडर हो गया कि तुमने डेबिट में लिखा 5000, क्रेडिट में लिख दिया 500। डेबिट में लिखा 230, क्रेडिट में लिखा 320। इसको कहते हैं ब्लंडर, कि डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट जर्नल लेवल पे ही गलत लिखा आपने, इस वजह से ट्रायल में मिसमैच आया। आपका ट्रायल में मिसमैच आ रहा है, हाँ जी, आपका ट्रायल बैलेंस में कहां गया ट्रायल, जो अभी लिखा था, हाँ ये आपका ट्रायल में मिसमैच आ रहा है। ध्यान से, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, ठीक है? अगर जर्नल एंट्री, इन्होंने बोला, एक सेकंड सुनो प्लीज, हाँ वो कोई बात नहीं, एक बार पहले सामने सुनो, ठीक है? सामने सुनने पे ध्यान दे। मैंने कहा अगर जर्नल एंट्री रिकॉर्ड होना ही रह गई थी, क्या ट्रायल में मिसमैच आएगा? नहीं।
उसको कैसे ठीक करोगे? रिकॉर्ड कर दो। जर्नल एंट्री जर्नल लेवल पे रिकॉर्ड होना रह गई, क्या ट्रायल में मिसमैच आएगा? नहीं। उसको ठीक कैसे करेंगे? रिकॉर्ड कर दो। फिर ट्रायल में मिसमैच कब आ रहा है? कोई ब्लंडर्स हुए हैं, डेबिट क्रेडिट में अमाउंट गलत है, पेज नंबर के कैरिड फॉरवर्ड गलत है, कुछ ब्लंडर्स हुए हैं, ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में जाएंगे हम। गाइस ट्रायल में मिसमैच आ गया, कितने का मिसमैच आ रहा है? कितना है? 3820 का मिसमैच आ रहा है। क्या आपको पता है 3820 की गलतियां कहां है? हाँ है ना? क्या आपको अभी पता है कि 3820 की गलतियां कहां है? इट्स अ सस्पेंस राइट नाउ, इट्स अ सस्पेंस राइट नाउ। ट्रायल में 3820 का मिसमैच आ रहा है, कुछ ब्लंडर्स हुए हैं बट मुझे नहीं पता क्या हुए। इट्स अ सस्पेंस राइट नाउ। तो भाई साहब एक बार को मैच करा दो, हायर वाला टोटल दोनों तरफ लिख के क्रिएट अ सस्पेंस। मेरे को नहीं पता ये 3820 की ब्लंडर्स कहां हुए हैं, ये 3820 के गलते कहां हुए हैं। क्या अब मैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के चैप्टर में जाके ये गलतियां ठीक करूंगा? और जब मैं गलतियां ठीक करूंगा, क्या सस्पेंस गलती ठीक करने पे खत्म होता जाएगा? क्या बात समझ पाए? ट्रायल में मिसमैच आया, कुछ ब्लंडर्स हुए हैं, मुझे नहीं पता आज की डेट में क्या ब्लंडर्स हुए हैं, इट्स अ सस्पेंस राइट नाउ, ठीक है। जो साइड हायर है दोनों तरफ लिख के सस्पेंस क्रिएट कर दो। ये सस्पेंस कहां खत्म होगा? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के चैप्टर में। सोच पाए? तो उस चैप्टर में जाने से पहले अब हम एक लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। खुश हो गए सब कि लास्ट क्वेश्चन? अभी देखना लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन, स्पीड मेंटेन करेंगे तो कर पाएंगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर में जाने से पहले आपका क्विक रिकॉल जरूरी है। तो गाइज फुल अकाउंटिंग के लिए रेडी हो जाओ। मैं कंसेशन देता हूं, ट्रायल बैलेंस मैच कर दो, छुट्टी ले लो। ट्रायल बैलेंस मैच कर दो, छुट्टी ले लो। क्वेश्चन पहले सामने रख रहा हूं, फिर शीट दे रहा हूं। हाँ जी, क्वेश्चन आपके सामने है, फोटो इसकी भेज रहा हूं मैं। अरे इतना सा नहीं, नहीं ये एक और है भाई, अगले पेज पे था ना, फाड़ दिया। हाँ जी, जर्नल लेवल पे रिकॉर्ड करें, लेजर लेवल पे क्लासिफाई करें, प्रेजेंटेशन की ऐसी तैसी मारो, ट्रायल बैलेंस मैच कर दो, छुट्टी ले लो। जर्नल लेवल पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो, लेजर लेवल पे ट्रांजैक्शन क्लासिफाई करो, प्रेजेंटेशन नहीं मांग रहा, ट्रायल बैलेंस मैच करो, छुट्टी ले लो। मेरे को इतना पता होना चाहिए आप अकाउंटिंग सिनारियो में फुल अकाउंटिंग सही जा रहे हैं। ये आपका आखिरी क्वेश्चन है, आपके पास अभी 20+ मिनट्स है, 15 मिनट में हो जाता है, करने बैठो तो। ब्रॉड डाउन कहां से आ गया? अच्छा हाँ, ओपनिंग। मैं ग्रुप में फोटो भेज रहा हूं। पहले साल की पहली जर्नल एंट्री स्टार्टेड बिजनेस वाली जर्नल एंट्री, लेकिन सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स वी हैव टू पास अ ओपनिंग जर्नल एंट्री कि पिछले साल के बचे हुए एसेट्स और लायबिलिटीज का बैलेंस इस साल में लेकर आना है। तो सारे एसेट डेबिट कर दो, कैश डेबिट, स्टॉक डेबिट, लालचंद डेबिट, मुकेश खन्ना डेबिट, फर्नीचर डेबिट, टू घनश्याम, टू विनोद, और टू एक और चीज आएगी, वो क्या है? कैपिटल इज योर बैलेंसिंग फिगर। ओपनिंग एंट्री पास करके फटाफट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करो, लेजर बनाओ, आगे बढ़ो। भाई टाइपराइटर खरीदा, टाइपराइटर टू कैश, ऑफिस इक्विपमेंट भी लिख सकता है। नहीं पता तो कैश ही होता है। मुकेश 16,200 दिख तो रहा है, 16,200 वो है। बैंक लिख लो, बैंक ले लो, कैश भी ले लो कि चलेगा, टीचर्स बैंक प्रेफर करते हैं। कैश बुक में नहीं पता तो कैश है, बाकी सारे चैप्टर्स में अगर बैंक यूज करते हो तो नहीं फर्क पड़ता। 83,800 भाई, परचेज वर्ड यूज होता है उस कंटेक्स्ट में जब सामान खरीदा जाता है बेचने के इंटेंशन के साथ। आप टाइपराइटर बेच रहे हो? नहीं, हमने एक ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा है तो इट विल बी ऑफिस इक्विपमेंट टू कैश। नाम दिया होता तो मैं उधार पे मानता,
ठीक है, पहले साल की पहली जर्नल एंट्री स्टार्टेड बिजनेस वाली जर्नल एंट्री, लेकिन सेकंड ईयर ओनवर्ड्स ओपनिंग जर्नल एंट्री पास होती है जिसमें हम पिछले साल के एसेट्स और लायबिलिटीज के बैलेंसेस, बैलेंस शीट का डेटा इस साल में लेके आते हैं। एसेट इंक्रीज डेबिट, सारे एसेट डेबिट कर दो, लायबिलिटीज इंक्रीज क्रेडिट, सारी लायबिलिटीज क्रेडिट कर दो, कैपिटल इज योर बैलेंसिंग फिगर। मैं जर्नल चेक करने आ रहा हूं, किसी जर्नल में डाउट है तो पूछ लो, किसी भी जर्नल में डाउट है तो पूछ लो। कैपिटल आ गई 83,800, थोड़ी स्पीड पकड़ो, शॉर्ट में लिखो। बहुत बढ़िया, अच्छी स्पीड। $25,000 की लिस्ट प्राइस है, 20% का 5,000 का ट्रेड डिस्काउंट हो गया, तो आपकी सेल हो गई 20 की। 20 पे 5% डिस्काउंट आपने और दिया तो कैश आ रहा है 19, कैश आ रहा है 19 का, सेल हुई है 20 की, डिस्काउंट अलाउड 1,000। कई बच्चे 7th 8th एंट्री के आसपास, पलक कौन सी एंट्री पे है? 12th पे, बहुत बढ़िया। 22 पे मतलब, हाँ एंट्रीज कई होगी खत्म होती हुई। लेजर्स में प्रेजेंटेशन नहीं चाहिए, फटाफट डब्बा बना के ट्रायल बैलेंस खत्म करें। देख लो कोई 22 पे है, कोई 2 पे है, मेरी गलती है ये भी। अब देख कितनी जल्दी होगा। सेल रिटर्न तू गोपाल लिखना, एक जगह गोपाल लिख रहा है एक जगह सेठ लिख रहा है तो कंफ्यूज हो जाएगा ना तू जब लेजर बनाएगा, समझा? इनएक्सपीरियंस अकाउंटेंट। कैश का लेजर चेक करा लो, कैश का लेजर का बैलेंस। अबे तो जर्नल के बाद लेजर भी तो बनेगा, कैश के लेजर का चेक कराओ। परचेज टू अरुण, टू अरुण कहां पे था? 12। परचेज टू अरुण, टू अरुण टोटल हो गया 27। परचेज डेबिट 27 टू अरुण, टू अरुण। जर्नल बोल दूं? अगर कोई चाह रहा है जर्नल बोल दो तो बोल देता हूं। हाँ जी, कैश का बैलेंस आ गया, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। कैश का बैलेंस चेक करा लो। हाँ जी, 22 मतलब 5,000 की सेटलमेंट हो रही है अभी। हाँ, कैश डेबिट कर लो 4850, डिस्काउंट अलाउड 152, गोपाल 5,000, बाकी गोपाल रह जाएगा जितना भी रह जाएगा। वेजेस सैलरी टू कैश एक ही एंट्री में कर लो, अलग अलग तोड़ने की जरूरत नहीं है। पेड कैश टू घनश्याम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। घनश्याम का कितना अकाउंट बचा है? तो 6,000 दे दो बस, तो कुछ नहीं, बस सेटल कर दिया अकाउंट, जितना था उतना दे रहे हैं। 6,000 पकड़, घनश्याम टू कैश 6,000।
अगर कम दिया होता तो डिस्काउंट रिसीव की बात आती, हम कह रहे हैं फुल सेटल कर रहे हैं कैश देके। अब मैं देखने आ रहा हूं कल किस किस को आना है, ठीक है ना प्राकृत, कल मिलते हैं। हाँ कौन सी? गोपाल से 8500 ले रहे थे, तो अभी बस वेजेस सैलरीज टू कैश। तो अभी बस 5000 का क्लियर हुआ है। हाँ हाँ जी, शीट दे दो। भाई साहब अलग अलग बनेंगे वैसे, आप अभी बनाओगे अलग, कंफ्यूज हो जाओगे। मेरा पता है इस क्लास के अंदर ही मेरे 6-7 हजार स्टेप्स हो गए, 8300 आ रहे हैं। अब डाइट भी तो सही होनी चाहिए। हाँ अभी 5000 की सेटलमेंट हो रही है, तो गोपाल का बैलेंस बचेगा जब लेजर बनाओगे। हाँ 22 में आपको 4850 मिला है, कैश पकड़ लो। डिस्काउंट अलाउड डेबिट कर दो 150 टू गोपाल 5000। गोपाल का जो बैलेंस बचेगा वो लेजर में नजर आ जाएगा, ये फुल सेटलमेंट नहीं है, ये फुल सेटलमेंट नहीं है, 5000 की सेटलमेंट में ये बात हो रही है। कैश चेक करा रहे बच्चे? नहीं, दिखाओ कैश दिखाओ फटाफट। 30 19 7.5 ड्रॉइंग्स 20 4850। अरुण का रह गया जनवरी 13, जनवरी 13 अरुण 11.4 सेटल्ड, अरुण इन फुल। अरुण टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव 11,400। हाँ ये ठीक है। 29 ड्रॉइंग्स टू कैश 1600 ड्रॉइंग्स, हाँ कैश है। 22 पांचवी छठी बार बता रहा हूं, 22 रिसीव फ्रॉम गोपाल 4850 कैश डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 150 टू गोपाल, क्रेडिट द गिवर पूरा 5000। बाकी जो बचेगा बैलेंस वो लेजर में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, आपको नहीं सोचना उस बारे में। छोटे छोटे लेजर बनाओ, कहानी खत्म करो, ट्रायल बैलेंस मैच करो, छुट्टी ले लो। मत लिखो, आप ट्रायल तो बनाओगे पहले, मतलब वो लेजर्स। ऑपोजिट नाम नहीं चाहिए, ऑपोजिट नाम नहीं चाहिए, बिल्कुल जेनरिक जैसे पहले करते थे फुल अकाउंटिंग वो वाली करनी है। शीट, हाँ जी क्या बोल रहे हैं? नहीं, कैश चेक करता हूं आपका, कैश है ये, आधी आधी कर लो। कैश जिसका नहीं आ रहा मेरे को बताओ, मैं चेक करने आ रहा हूं। 2-3 बच्चों का कैश आ चुका है प्रॉपर, जिनका कैश सही है वो कहीं ना कहीं बाकी लेजर भी ठीक कर देंगे। कैश किसका चेक करने आ रहा था? हाँ जी बताओ, जल्दी बताओ। तो घटिया हैंड राइटिंग एकदम। 30 ये 19 है, 11,400 इधर आएगा, 7.5 20 ये 7.5 11,400 इधर है, ठीक है। 18 बहुत सारे मिसिंग है, घनश्याम वाला मिसिंग है 6, वेजेस का मिसिंग है, अच्छा वेजेस सैलरी मिक्स कर दिया, बाकी ठीक है। घनश्याम का 6,000 है और ये 11,400 है, वो मिसिंग है। घनश्याम वाला देख 14 तारीख को पेड कैश टू घनश्याम इन फुल सेटलमेंट, घनश्याम टू कैश 6,000। लाइफ इंश्योरेंस ड्रॉइंग्स है, ओनर का पर्सनल खर्चा। कैश कितना आ गया है? कितना है? गलत है, आ रहा हूं। क्या है? क्या है?
अच्छा ट्रायल बैलेंस मैच हो गया, लेजर बनाए, लेजर बिना बनाए, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, दोनों साइड हो गई। सिया की छुट्टी हो गई, सिया ने कंप्लीट कर लिया, वेरी गुड। नहीं करेक्ट, बहुत बढ़िया, बता रहा हूं, नहीं तेरे कैश में टिकर बता रहा हूं, जल्दी दे, जल्दी देना कैश का अकाउंट। आ रहा हूं 30, 19, 7.5, 20, ये 10 गलत है, ये 10 कहां से आया, ये 10 इधर है वेजी सैलरी का, भाई कैश आ कहां से गया, उल्टी एंट्री कर रखी है नालायक, वेजी सैलरी टू कैश होता है। हाँ हाँ बिल्कुल जाओ आप, करेक्ट करेक्ट, कैश का बैलेंस सही आ रहा है लोगों का, करेक्ट, नहीं बता आ रहा हूं, करेक्ट, सर ये है ना फिर 35,350 ड्राइंग्स कहाँ है, 1500 1600 की कैश में जो ड्राइंग्स हुई हैं एंड में, नहीं 25,350 आता है, कैश का अकाउंट सामने रख रहा हूं, ये हटा दूं, ये हटा रहा हूं, 25,350 छुट्टी, पलक का भी हो गया, कैश का अकाउंट चेक कर लो, ये हटा दूं, इसकी फोटो क्वेश्चन की ग्रुप में दे रखी है, क्वेश्चन ग्रुप पे दे रखा है, आलस मरवाएगा तुमको, मैं बता रहा हूं, दिखा, लेजर्स कहां है, ऐसा कोई बच्चा नहीं है इसके लेजर नहीं बने हुए अभी, आप दोनों के अलावा, आप दोनों से कल मिलते हैं, क्या सर, हाँ जी लेजर्स कहां है, टेप रहा है कैश का, बना कहां रहा है, अभी तक जर्नल ही हो रहा है, क्या स्पीड है ये, कोई नहीं बैठो आराम से, 9 बजे तक खत्म करो, बैठे रहो, जाने दूंगा कहीं, करेक्ट, वो तो रहा, देखो ना आपने कोई गलती करी है, उसमें डेट्स भी लिखी हुई है ब्रो, क्वेश्चन खोलना, क्वेश्चन खोल, स्टॉक तो जितना ओपनिंग था बस वो स्टॉक में जाएगा बैलेंस, वो परचेज से थी, ड्राइंग्स टू परचेज, ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक में कुछ नहीं होगा, स्टॉक उतना ही रहेगा बस, भाई हर एक का चेक करवाएगा क्या ऐसे, सोलह 200, अगर कुछ बच्चे कंप्लीट करके छुट्टी ले चुके हैं और कुछ अभी तक जर्नल कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, स्पीड में निहायती बहुत ज्यादा डिफरेंस है, नहीं स्टॉक का अलग बनेगा, परचेज का अलग बनेगा, स्टॉक में सिर्फ ओपनिंग एंट्री में जो आया था वो आएगा, दैट्स इट, उसके बाद स्टॉक में कुछ नहीं आएगा। ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन कोई जवाब नहीं आ रहा, ध्रुवी विशा कर रहे हैं ना, कोई डाउट है तो क्लियर करें प्लीज, छोटे छोटे डब्बे बनाओ, स्पीड रखो, मेरे को मत बोलना सर ने क्लास लेट कर दी, तुम लोग लेट कर रहे हो, कुछ बच्चे जा चुके हैं कंप्लीट करके, आप लोग स्लो चल रहे हैं, आप लेट कर रहे हैं, टिक मारते चलो जो लेजर्स में डालते जा रहे हो, नई शीट दूं, कितनी खिचड़ी में, कई बच्चे लेजर ड्रॉ कर रहे हैं साथ में ट्रायल बैलेंस रेडी कर रहे हैं, अच्छी बात है, परचेज का टोटल आएगा 25,000, ट्रायल बैलेंस मैच कर दो बस,
लेजर दिखने चाहिए, लेजर। छुट्टी, बहुत बढ़िया। एक दो नमूने तो लग रहा है 9 बजे तक बैठेंगे। पीछे मुड़ क्या रहा है, तू भी उसी में है। नेक्स्ट वीक क्लास नहीं मिस करनी, नया चैप्टर है भाई। अब देखो घर तो जाने से रहे आज, तो मेहनत कर लो। जर्नल दिखा दूं? ले जर्नल मैं भेज देता हूँ ग्रुप पे, और बोल ठीक है। जर्नल ग्रुप पे भेज देता हूँ, तू चेक कर ले, तेरे को जर्नल पे डाउट हो रहा तो। तभी जर्नल तू अगर यहाँ पे बैठा होता तो तेरी चेक हो चुकी होती सारी। मैच हो गया? एक सेकेंड। जर्नल एंट्रीज भेज रहा हूं। धनेश पूरा करके जाए, कुछ भी हो जाए। जाओ, छुट्टी। सेल का आ गया क्रेडिट 50, डिस्काउंट अलाउड 1250। अभी धीरे धीरे नालायक आइडेंटिफाई हो जाएंगे, कुछ तो निकलते रहेंगे फटाफट। सोच रहा हूँ अभी बस 10 मिनट में फोटो भेजूंगा ये नालायक क्लास की। जल्दी करो, नहीं तो नालायक वाली फोटो में आ जाओगे। डिस्काउंट अलाउड 1250। डिस्काउंट अलाउड का लेजर चेक करा दूं? हाँ, एक तो जनवरी 4 में 1000 का, और फिर 100 150 जनवरी 16 एंड 22 लालचंद वाली एंट्री में। करेक्ट 50। डिस्काउंट अलाउड 1250। कर ले भाई, आज नहीं जाने दूंगा। मिसमैच आया तो सारे लेजर बना रहा होगा बैठ के, सोच ले। क्या क्या ये गलत है, वो 1000 भी उधर ही आएगा। डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव्ड अलग अलग बनते हैं। परचेज 50,000, उसे सॉरी परचेज 25, सेल 50। पापा मैं थोड़ा सा स्लो करता हूँ, बीच में बातें करता हूँ, इसलिए मेरे को टाइम लग रहा है थोड़ा, सही से बता ना। पीछे से बोल दिया, घर जाके डांट खाएगा। अभी थोड़े दिन पहले तेरा फोन छीन लिया था ना, तो ये किसका फोन है फिर? रिकॉर्डिंग तो बंद ही कर दें, ऑनलाइन चालू रखते हैं, रिकॉर्डिंग क्या करनी है।